नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। देखिए जो हेल्थ है वही वेल्थ है, सबसे बड़ी जो संपत्ति है इंसान की, क्योंकि कोई इंसान अगर स्वस्थ है तो उसके लिए सब चीज़ों का जो है लाइफ में इन्जॉयमेंट है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वेदों में जो जिस तरह से हेल्थ के सीक्रेट को एक्सप्लेन किया गया है वो है, उसी को आज मैं आपके पर्टिकुलर होरोस्कोप पे आप किस तरह से लगा के समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में उसका क्या है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए ये चीज़ तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्स्थ हाउस जो है, जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है उनके लिए ये बहुत क्लियर एक कॉन्सेप्ट है कि छठा घर जो होता है वो बताता है कि वो रोग और ऋण का भाव है। ठीक है, जो लोग इस फील्ड में नए हैं या जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी मैं एक थोड़ा सा इसमें आइडिया दे दूँ कि आपके होरोस्कोप में सिक्स्थ हाउस ये चीज़ बताएगा। लेकिन सिक्स्थ हाउस सिर्फ यही नहीं बताता, जैसे लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, उनके लिए अगर उनका सिक्स्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है तो ये बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे लॉयर्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जिनका सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है और वो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि ये उनको उस फील्ड से कनेक्ट कर रहा है। लिटिगेशन के वाले फील्ड में उनको ले जा रहा है या फिर डिजीज़ में उसमें ले जा रहा है और उनको एक अच्छा मतलब सर्विस वहाँ पे वो अपनी दे रहे हैं, तो वो अच्छा है। अब कई बार ये होता है कि कोई पर्सन है, उसके चार्ट में होरोस्कोप में मान लीजिए कुछ योग है कि उसको ये बीमारी होगी और वो उस चीज़ का इलाज भी करवाता है, मेडिसिन लेता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो है मतलब वो रिकवर नहीं हो पा रहा। तो आप उसके चार्ट, यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है कि आप उसके चार्ट का स्टडी कीजिए और देखिए कि पर्टिकुलर कौन सा साइन डिस्टर्ब है या कौन सा प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि डिजीज़ को समझने के लिए हम सिर्फ सिक्स्थ हाउस को नहीं देखते। मैं आज आपको ये थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि आप इसमें साइन और प्लैनेट को समझ के किस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि इस पर्सन को ये बीमारी हो सकती है और उसका ये इलाज हो सकता है। और पर्टिकुलर मान लीजिए कि डॉक्टर्स तो बाद में डायग्नोसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये डिजीज़ है, उसका मेडिसिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ठीक है, वो आपको लेना ही है क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ आप अल्टरनेट एक्स्ट्रा क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं कि आपको जो है थोड़ा और रिलीफ मिले। जैसे मान लीजिए जो प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आप स्पेसिफिकली उसी प्लैनेट्स का जो है मंत्र जाप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसी प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों का दान डोनेशन अगर आप करते हैं तो वो भी आपको वर्क करेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल से देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी हम चार्ट लेते हैं, उसमें हम फर्स्ट हाउस देखते हैं, सिक्स्थ और एट्थ। ठीक है, अगर आपको ये समझना है कि कोई पर्सन की लॉन्जिविटी कितनी है, उसकी आयु या फिर वो बीमारियों से कितना फेस कर पाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है, उसके लिए हम तीनों घर देखते हैं। ठीक है, उनके लॉर्ड को देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि किसी का लग्न लॉर्ड जो है बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब कि पर्सन जो है उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लग्न आपका बॉडी है। ठीक है, आपका लग्नेश जितना मजबूत होगा आपके खुद के ऑन शरीर के लिए अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है, वो अच्छा है। और अगर आपका सैटर्न भी अच्छा हो गया, शनि, तो शनि क्या होता है, एक तरह से मतलब अच्छा शनि आपको लॉन्जिविटी देता है, आपको दीर्घायु बनाता है। अब लेकिन मान लीजिए कि आपका शनि और आपका लग्नेश जो है आपस में शत्रु है और आपका शनि भी है, मान लीजिए उच्च का हो गया है या फिर अपना स्वग्रही बहुत स्ट्रांग स्थिति में और लग्नेश भी मजबूत स्थिति में, तो ऐसा में हम क्या प्रिडिक्शन देते हैं कि पर्सन दीर्घायु तो होगा, पर्सन की आयु अच्छी होगी क्योंकि लग्न मजबूत है, लेकिन उसको डिजीज़ जो है वो फेस करनी पड़ेगी, बीमारियां उसको बहुत रहेगी, क्योंकि वहाँ पे दूसरा प्लैनेट जो है शनि जैसे है वो अपना काम कर रहा है। या मान लीजिए इसी को आप ऐसे समझिए कि किसी का सिक्स्थ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है, तब भी यही होगा कि लग्नेश भी मजबूत है, तो पर्सन का जो है उसका आयु अच्छा होगा, लेकिन उसको बीमारियां बहुत रहेगी क्योंकि सिक्स लॉर्ड जो है स्ट्रांग होकर बैठा है। इन जनरल हम मानते हैं कि अगर आपका सिक्स लॉर्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, एट्थ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो अच्छा है, क्योंकि एट्थ लॉर्ड जो है आपको जिस तरह से सडन मतलब एक देता है चीज़ें लाइफ में है, कई बार वो इस तरह की सिचुएशन होती है कि आप मान लीजिए अचानक से जैसे कहीं पे इंजरी हो गई, अचानक से एक्सीडेंट, वो चीज़ें एट्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपको अगर बहुत सिक्स्थ हाउस किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसके प्रोफेशन के लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लॉर्ड्स और डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए वो जो उसका सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो आपके लग्न का फ्रेंडली नहीं है, लग्नेश का मित्र नहीं है ना, तो फिर ये आपके शरीर को क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। अब जैसे कुछ सिंपल बीमारी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हेडेक ही है, सिर दर्द, किसी को बहुत ज़्यादा सिर दर्द का प्रॉब्लम रहेगा, तो आप ये देखेंगे कि उसका फर्स्ट हाउस जो है उसमें या तो ये सीन है कि कोई नीच का ग्रह आके बैठा है फर्स्ट हाउस में,
या जो उसका लग्नेश है वो अपनी शत्रु राशि में चला गया है, आप देखिए वो एनिमी साइन में गया है, ठीक है, या फिर उसमें 8 लॉर्ड आके बैठ गया है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को हेडेक, सिर दर्द का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। राइट आई जो है वो भी वीक होगी अगर मान लीजिए किसी का सूर्य कमज़ोर है। अब सूर्य क्या है, हमारा प्राण तत्व है, तो अगर सूर्य कमज़ोर हो गया किसी का तो उसका हेल्थ पे असर होना ही होना है। और ऐसे सूर्य का संबंध जो है मान लीजिए 8th लॉर्ड के साथ बन जाता है, या फिर उसमें मार्स भी इंक्लूड हो गया है जो उसका फ्रेंडली साइन नहीं है, मंगल भी आ गया है, तो फिर वो उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं हमारा जो हृदय है, हमारा जो प्राण तत्व है, उसको जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला प्लैनेट है ना, तो उसको भी वो प्रभावित करता है। मार्स केतु बेसिकली ऑपरेशंस वगैरह करवाने में या सडन इंजरी देने में अपना रोल निभाते हैं। किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें मार्स और मून दोनों का रोल है। ब्लड से रिलेटेड जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि उनका या तो मार्स है वो मून के साइन में गया हुआ है, या मून है तो वो मार्स के साइन में आया हुआ है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि मार्स और मून एक दूसरे के साइन में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम देते हैं। दोनों साथ में है तो पर्सन को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बेंस देते हैं, यानी मेंटल पीस नहीं होना। एक जो मन में एक फियर होता है ना, वो तो राहु देता है। जैसे चंद्रमा है वो राहु से डरता है, राहु केतु का असर अगर उस पर है चंद्रमा पे, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के मन में फियर बहुत होता है, बिना बात किसी भी एक अनजान भय को लेके वो मन में एक फियर रहना, डर रहना, इस तरह का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो राहु दे रहा है इल्यूजन के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल मान लीजिए मून कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ज़रूरी नहीं कि वो राहु केतु के साथ हो, अदर किसी भी प्लैनेट के साथ अपना एनिमी साइन में है, या फिर उस पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लीजिए शनि का असर आ गया है या दृष्टि उस पर आ रही है राहु की, जो भी है, तो वहाँ पे आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। जो कोई भी पर्सन का बॉडी में जो उसका लिक्विड फ्लूइड होता है ना, वो भी मून है, वो इम्बैलेंस हो सकता है अगर मून डिस्टर्ब है तो। चेस्ट में उसको प्रॉब्लम होना, लंग्स इन्फेक्शन होना, लंग्स में अगर प्रॉब्लम है तब भी आप समझिए कि पर्सन का मून जो है वो कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। अब इसमें हमको सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, हम साइन भी देखते हैं। जैसे कि आप समझिए लिब्रा है, तुला साइन को अगर हम देखेंगे लिब्रा साइन को, तो उसमें आप देखेंगे अगर किसी का लिब्रा साइन मतलब डिस्टर्ब है ना, तो उस पर्सन को थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि काल पुरुष की जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें सेकंड हाउस को जो रूल करता है ना वो वीनस है, और थर्ड हाउस में आता है मरकरी, मरकरी का साइन, ठीक है। तो वीनस और मून दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैंने कई चार्ट्स देखे हैं जिनमें जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि 6 लॉर्ड है, अगर वो थर्ड हाउस में जाता है तो थर्ड हाउस के अंदर कोई मैलेफिक प्लैनेट होना वैसे अच्छा है, लेकिन 6 लॉर्ड अगर थर्ड में गया है तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, थ्रॉट का कुछ भी आपको मतलब केस इस तरह का प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर मान लीजिए आपका लिब्रा के अंदर कोई प्लैनेट है जो उसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस डाल रहा है, मैलेफिक गया है या दृष्टि दे रहा है, तभी भी आपको थ्रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वीनस और मरकरी दोनों का साइन देखना है। इसी तरह से तुला साइन में मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो फिर आपको क्या है कि किसी को ये यूरिनरी जो प्रॉब्लम है, ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है या यूटीआई बार बार, इस तरह का प्रॉब्लम भी लिब्रा साइन जो है अगर डिस्टर्ब है तो होगा। मरकरी अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आपको स्किन प्रॉब्लम देता है, राहु भी देता है स्किन प्रॉब्लम। बट मैं आपको आज वही क्लियर कर रही हूँ कि अगर किसी डिजीज़ को आपको समझना है ना, तो उसमें आपको साइन और प्लैनेट्स, कई बार ऐसा होगा कि एक डिजीज़ के लिए आपको 2 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। या स्किन ट्रबल के लिए बुरी तरह से डिस्टर्ब पीड़ित मरकरी भी है रिस्पॉन्सिबल, और राहु भी है उसके साथ में। अब ये जो नर्व सिस्टम है, नर्व्स डिजीज़ जितना को भी होता है, और ये आपका पैरालिसिस जैसे है, उसके अंदर भी शनि और राहु दोनों का है कि शनि और राहु जो है वो अगर पीड़ित है तो आपको ये प्रॉब्लम करेंगे। अब देखिए कि किडनी का प्रॉब्लम है, छठा हाउस है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो किडनी का प्रॉब्लम देगा। ये डिजीज़ हम पर्टिकुलर समझ सकते हैं कि आपका साइन जो है कौन सा है, उसमें प्लैनेट्स कौन सा प्रभावित हो रहा है, और पर्टिकुलर आपने उस चीज़ को समझ के अगर उस प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडी की है तो वहाँ आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। मेडिसिन अपना वर्क करती है, लेकिन उसके साथ में जो एस्ट्रोलॉजी रेमेडी आप चाहते हैं तो वो इस तरह से काम करती है। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा एक बुक में कि मान लीजिए किसी का इक्वेरियस असेंडेंट है, कुंभ लग्न है, ठीक है, और वहाँ पे शनि चला गया है थर्ड हाउस में, तो वहाँ पे 1 नंबर का राशि हुआ मेष, जो एक फायरी साइन है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे शनि के साथ में मान लीजिए सन भी है और मार्स भी है और केतु भी है, तो क्या प्रेडिक्शन जाता है कि ये जो पर्सन होगा
उसकी बॉडी, क्योंकि शनि बॉडी है और आपका लग्न गया है फायरी साइन में और फायरी प्लैनेट्स के साथ में गया है, तो ये चांसेस है कि ऐसा पर्सन जो है उसका बॉडी फायर कैच करेगी। यानी हो सकता है उसको कभी जले, वो मतलब बॉडी जल सकती है फायर को कैच करना, क्योंकि बॉडी उसका जिस प्लैनेट्स के साथ में है जिसमें क्या सारा का सारा फायर ही है। तो मैंने एक बुक में ये इसको पढ़ा और उसमें बिल्कुल क्लियर ये जो है एक्सप्लेन किया हुआ प्रेडिक्शन है कि बॉडी जो है उसकी डेथ हो सकता है कि जलने से हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। कुछ जगह आप इस तरह का प्रेडिक्शन निकालेंगे कि लग्नेश है, अगर वो वाटर साइन में मतलब इसके साथ बहुत क्लोजली कनेक्ट है, वाटर साइन है, वाटरी प्लैनेट्स जैसे हैं मून और वीनस उनके साथ में, तो जो बॉडी है उसको मतलब एक जल में पानी में डूबने से किसी की डेथ होना, इस तरह का प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हॉरोस्कोप जो है आपको क्लियर ये बताता है कि आपकी बॉडी जो है उसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनमें कौन सा साइन है, कहाँ पे है, कौन सा प्लैनेट से और कौन सी प्लैनेट और साइन डिस्टर्ब है, तो पर्टिकुलर शरीर में उस जगह पे रोग उत्पन्न होगा और उसके लिए आपको वो चीज़ समझते हुए अपना काम करना है। अब जैसे सन है उसको अलग है, मून है उसका अलग है, मरकरी का मैंने आपको बताया जैसे आम का है, थ्रॉट का है। अब स्टमक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिफ्थ हाउस किसी का डिस्टर्ब है तो उसको ये गैस्ट्रो मतलब ये इन्फेक्शन होना, इस तरह से एसिडिटी प्रॉब्लम, ये उसको बहुत ज़्यादा रहेगा। फोर्थ हाउस में कुछ भी प्लैनेट है या सन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। सिक्स हाउस से आप किडनी का प्रॉब्लम वगैरह समझ सकते हैं। सेवन्थ और एट्थ से आप यूरिनरी इन्फेक्शंस और जितना भी प्रॉब्लम है इश्यूज इस तरह से दिख सकते हैं। अब किसी को लेग्स का जैसे प्रॉब्लम रहता है, फीट में पैरों में बहुत दर्द है, तो हो सकता है कि उसका जहाँ पे पाइसेस साइन आ रहा है उसकी कुंडली में, जहाँ पे भी मीन राशि है वहाँ पे कोई इस तरह का मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्योंकि पाइसेस साइन जो है ना वो आपके पैर को बताता है। और इसके साथ में आपको ये देखना है कि शनि भी, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं उसमें हम 10th और 11th हाउस, ये आपके नीज घुटने और आपके जो पैर है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें शनि भी अगर कहीं पीड़ित है या आपके लग्न लॉर्ड का फ्रेंड नहीं है तो फिर आपको पैरों से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये देता है। तो आपको पर्टिकुलर अगर आप इसकी रेमेडी करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। और जो आपको एक बहुत ज़्यादा फियर है या फिर एक मेंटली अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसमें आपका मून डिस्टर्ब है और राहु केतु जो है वो इसमें साइकोलॉजिक जो रोल प्ले कर रहे हैं। और राहु जो है वो नर्व सिस्टम में, नर्व से रिलेटेड डिजीज़ में भी है। जैसे पैरालिसिस में आपको देखिए कि आप सैटर्न और राहु का साथ का कॉम्बिनेशन है जो लकवा है, तो उसमें इन दोनों प्लैनेट्स का रोल है। स्किन प्रॉब्लम में मरकरी के साथ में राहु है तो वो डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, वो आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर आप उनसे रिलेटेड रेमेडी करते हैं तो आपको जो है रिलीफ मिले। तो ये मैंने आपको कुछ इन जनरल बताया कि इसमें हाउसेस का रोल है, इसमें राशि का भी रोल है और इसमें प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। उम्मीद करूँगी इसे जानकर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम प्रेडिक्शन निकालते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट से। लेकिन इसमें हम बेसिकली, मैं आपको ये एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि लॉन्जिविटी आयु की बजाय अगर हम ये चीज़ देखें ना कि आयु तो देखिए जितनी ईश्वर ने लिखी है सबकी उतनी है, वो किसी के चेंज करने से बदलने वाली नहीं है, चाहे आप उसके लिए कितना भी उपाय कीजिए। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ को आप किस तरह से सही रख सकते हैं उसके लिए आप प्लैनेट से और रिलेटेड जो साइन है उसको समझते हुए अगर रेमेडी करते हैं तो ये जो है सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है वो इसके बारे में जान सकें। और अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसको अपने हॉरोस्कोप में लगा के समझ के जो है कुछ अच्छा लाभ जो है ले सकें। धन्यवाद।